क्या हमारे सोलर सिस्टम में कोई नाइन्थ प्लैनेट भी मौजूद है? नहीं, मैं यहाँ प्लूटो की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत बड़े अनडिस्कवर्ड वर्ल्ड की, जो हमसे बहुत बहुत दूर आउटर सोलर सिस्टम के किसी अंधेरे कोने में छुपा हुआ बैठा है, जिसे साइंटिस्ट प्लैनेट 9 या फिर प्लैनेट एक्स कहते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, साइंटिस्ट प्लैनेट 9 के बारे में इतने दावे से कैसे बोल रहे हैं? वेल, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसकी शुरुआत होती है यूरेनस के ऑर्बिट को मेजर करने से। ईयर 1821 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर एलेक्सी बोवर्ड ने जब यूरेनस के एक्चुअल मोशन को उसके थ्योरेटिकल मोशन से कंपेयर किया, तो उन दोनों में काफी फर्क दिखा। ये फर्क आखिर आया कैसे? वेल, अगर बोवर्ड की माने तो शायद कोई अनडिस्कवर्ड प्लैनेट है जो यूरेनस को अपनी तरफ खींच रहा है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर ये प्लैनेट है कहाँ? इस अनडिस्कवर्ड प्लैनेट की खोज करते करते ईयर 1846 में एस्ट्रोनॉमर ने नेपट्यून को डिस्कवर कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और बढ़ गई। यूरेनस की तरह नेपट्यून के मोशन में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही थी। अनडिस्कवर्ड प्लैनेट की मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं हुई थी। ईयर 1930 में प्लूटो को डिस्कवर करने के बाद इसे ऑफिशियली 9th प्लैनेट मान लिया गया, यानी कि वो प्लैनेट जिसको एस्ट्रोनॉमर्स इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। क्या ये वही प्लैनेट था जो यूरेनस और नेपट्यून के मोशन को डिस्टर्ब कर रहा था? वेल, शायद नहीं, क्योंकि प्लूटो का साइज इतना बड़ा नहीं था कि वो अपने से भी इतने बड़े साइज के, वो भी दो प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा हो। ईयर 1978 में साइंटिस्ट ने जब ये रियलाइज किया, तब वो 10th प्लैनेट को खोजने में लग गए। लेकिन ये खोज ज्यादा देर तक नहीं चली। ईयर 1989 में वॉयेजर 2 के नेपट्यून से फ्लाई बाय करने पर पता चलता है कि जिस ऑर्बिटल मोशन के डिस्टरबेंस की वजह से हम 10th प्लैनेट को खोज रहे थे, असल में वो डिस्टरबेंस है ही नहीं। अब जब डिस्टरबेंस है ही नहीं, तो किसी 10th प्लैनेट के होने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई थी। सभी इस बात पे एग्री कर गए थे कि कोई 10th प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता है। इनफैक्ट 2006 के बाद प्लूटो को भी प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसके बाद सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही बच जाते हैं, जैसे हम आज देखते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद हमने सोलर सिस्टम को कंप्लीटली समझने में अभी भी कुछ जल्दबाजी कर दी थी। ईयर 2003 में काइपर बेल्ट में एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट डिस्कवर होता है, जिसे देखकर मन में फिर से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सेडना एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट था जिसकी ऑर्बिट अनयूजुअली इलोंगेटेड थी। सूरज के चारों ओर एक प्रॉपर सर्कुलर मोशन में घूमने वाले काइपर बेल्ट के आईसी बॉडीज में सेडना जैसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 6 ऐसी ऑब्जेक्ट्स दिखे, जो रूल्स को ब्रेक करते हुए मेन बेल्ट से बहुत बहुत दूर हाईली इलोंगेटेड ऑर्बिट में घूम रहे थे। इनको देखकर ऐसा लगता है मानो कोई जायंट बॉडी है जो इनको अपनी तरफ खींच रही है। सवाल एक बार फिर से उठने लगते हैं, क्या दूर कहीं कोई बड़ा सा प्लेनेट है जो इन बॉडीज को अपनी ओर खींच रहा है? कैलटेक एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्स्टेंटिन बेटेगिन और माइक ब्राउन ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन से ये समझने की कोशिश की कि अगर कोई 9th प्लैनेट काइपर बेल्ट से बहुत दूर मौजूद होगा, उसका काइपर बेल्ट पे क्या असर पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, इस सिमुलेशन ने काइपर बेल्ट में इलोंगेटेड ऑर्बिट्स को प्रेडिक्ट किया, विच वाज सिमिलर टू वंस ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड। इतनी स्टनिंग सिमिलरिटीज देखने पर कॉन्स्टेंटिन बेटेगिन और माइक ब्राउन को यकीन हो गया था कि यस, सोलर सिस्टम में एक जायंट प्लैनेट और भी है जो दूर कहीं छुपा बैठा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बार फिर से इस गैस जायंट को ढूंढने में लग गए। फ्रेंड्स, हमें ये तो पता चल गया था कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब दूसरा सवाल ये आ जाता है कि वो दिखता कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको एग्जैक्टली ढूंढे कहां पर। अगर साइंटिस्ट की माने तो प्लैनेट 9 साइज में हमारे अर्थ से 2 से 4 गुना बड़ा होगा और 10 गुना ज्यादा मैसिव होगा। सुपर अर्थ की कैटेगरी में आने वाला प्लैनेट एक्स गैस जायंट यूरेनस और नेपट्यून से काफी मिलता जुलता होगा। फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम का फार्देस्ट प्लैनेट नेपट्यून सन से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। इतनी दूरी होने पर नेपट्यून को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 165 साल लग जाते हैं। अब आप जरा गेस करिए कि प्लैनेट एक्स, जो सूरज से ऑन एन एवरेज 600 एस्ट्रोनॉमिकल दूर है, उसे एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितने साल लग जाते होंगे? फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड टू नो प्लैनेट 9 को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 10 से 20,000 साल लग जाएंगे। अब सन से इतनी डिस्टेंस होने पर हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सन का इस प्लैनेट पर किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस रहेगा या नहीं। अंधेरे और बेहद ठंडे रीजन में लोकेटेड प्लैनेट एक्स नेपट्यून की ही तरह एक
आइस जाइंट होगा। प्लेनेट 9 की ये सारी इंफॉर्मेशन हमने मैथमेटिकल मॉडल्स और सिमुलेशन से ही मिले हैं, जिनके बेसिस पे कई साइंटिस्ट प्लेनेट 9 को स्पेस में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लेनेट एक्स को ढूंढना आसान नहीं होने वाला। पहली बात तो ये, प्लेनेट अगर एग्जिस्ट करता भी होगा तो वो हमसे बहुत बहुत दूर होगा। साथ में इस प्लेनेट से रिफ्लेक्टेड लाइट भी ना के बराबर होगी। उसके ऊपर से ये भी हमें नहीं पता है कि इस प्लेनेट को स्पेस में किस रीजन में सर्च करें। सिमुलेशन से थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा है कि पॉसिबली ये प्लेनेट कहाँ लोकेटेड होगा, लेकिन वो प्रोबेबल रीजन ही खुद में बहुत वास्ट है। कैल्टेक एस्ट्रोनॉमर्स बेटेगिन और ब्राउन प्लेनेट 9 को हंट करने के लिए हवाई आइलैंड के मौनो किया पे स्थित जापानीज सुबारू टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेनेट हंटिंग के इतने चैलेंजेस के बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्फिडेंट हैं कि वो जल्द ही प्लेनेट 9 को डिस्कवर कर लेंगे, जिसमें उनकी मदद करेगा 2025 से ऑपरेशनल हो रहे चिली में स्थित दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप वीरा सी र्यूबन ऑब्जर्वेटरी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई हमारे सोलर सिस्टम में कोई प्लेनेट 9 एग्जिस्ट करता है? और अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो अंदर से नेपट्टून जैसा दिखता होगा या नहीं? दोस्तों, नेपट्टून अंदर से कैसा दिखता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना मत भूलिएगा। गुड बाय।